जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आपको रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक खरीदनी है, आपको बुलेट 350 खरीदनी है, क्लासिक 350 खरीदनी है, या फिर मीटियोर 350 खरीदनी है, या फिर कोई और बाइक खरीदनी है, तो कैसे आपको लोन मिलेगा? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं करते, तो सारी बात बताऊँगा इस वीडियो में। बने रहिए आप मेरे साथ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन रह गए हैं लोगों के अभी। तो इसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए एक लोन लेने के लिए, और कैसे आपको लोन मिलेगा, कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, और क्या इसका तरीका होता है आराम से आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो कर लें, और जो मेरा दूसरा चैनल है अनुराग व्लॉग्स के नाम से, वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक मैंने दे रखा है उस चैनल का, और कुछ और भी प्रोडक्ट के लिंक दे रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं सबसे पहले तो मैं अब आपसे बात करता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या कागज़ आपको चाहिए। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना। आपको चाहिए आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 फोटो, 4 ब्लैंक चेक, बैंक की पासबुक, 4 महीने की अपडेटेड पासबुक आपके पास होनी चाहिए, बिजली का बिल, चाहे वो परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे हो, और ITR। अब ITR अगर आपके पास हो तो आपको एक बेनिफिट रहेगा, अगर नहीं हो तो भी आपका लोन हो जाएगा। ITR अगर आपके पास है तो आपका ये बेनिफिट रहेगा कि आपको डाउन पेमेंट बहुत कम जमा करनी पड़ेगी। लगभग आपका 80% लोन हो सकता है, आपके रिकॉर्ड को देखते हुए वो फाइनल बैंक करेगा। और अगर आपके पास ITR नहीं है तो आपका फिर 65 या 60% तक ही लोन हो पाएगा, तो आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा जमा करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये कंडीशन है अगर आपका कोई काम है खुद का। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए कम से कम 18,000 रुपये प्रति महीना, या फिर 18,000 रुपये प्रति महीना से ज़्यादा। तो फिर इस कंडीशन में भी आपको बेनिफिट मिलेगा डाउन पेमेंट को कम से कम जमा करने का, और आपका जो लोन अमाउंट है वो 80% तक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें पहले एक चीज़ बता दूं। देखो, ये जो डिटेल्स मैंने ली हैं, ये जो रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर ही जो लोन करते हैं लोग, जो बैंक की तरफ से होते हैं। अब ये HDFC बैंक का बंदा है जिससे मैंने बात करी है, रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे जो लोग बैठे थे। तो मोस्टली ज़्यादातर बैंकों में यही होता है। कुछ प्राइवेट और भी कुछ फाइनेंस करने के लिए कुछ और कंपनियां होती हैं, कुछ अदर बैंक भी होते हैं सरकारी, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ये जो मैं अभी आपको जो डिटेल बता रहा हूँ, ये HDFC बैंक की बता रहा हूँ, जो मुझे एक बंदे ने बताई है। और अब इसमें है क्या, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसमें मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूँ बुलेट 350 BS6 मॉडल का। जो हमारी बुलेट है, अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो कितनी तो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। मैंने आपको 2 कंडीशन बताई है, या तो आपकी 18,000 रुपये सैलरी से ज़्यादा हो, 18,000 रुपये सैलरी हो, या उससे ज़्यादा हो सैलरी, तो आपको डाउन पेमेंट कम देनी पड़ेगी, या फिर आपका जो बिजनेस है उसकी ITR आपके पास होनी चाहिए कम से कम 2 साल की। तो उसके हिसाब से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आपकी जो डाउन पेमेंट होगी वो होगी 44,500 रुपये की। 44,500 रुपीज़ की डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, इसमें जो फाइल चार्ज होता है वो होता है लगभग 4 से 5,000 रुपये के लगभग का। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट जो होगा वो होगा लगभग 10% का, अगर आपका उसी बैंक में उसमें आपका अकाउंट है। अगर आपका उसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो 10 से 11% वो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो हो जाएगा। मतलब 10 से 11% का इंटरेस्ट रेट आपका रहेगा, क्योंकि बुलेट इस समय काफ़ी महंगी अमाउंट की बाइक है। तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं है। जो सस्ती बाइकें होती हैं उनमें इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा भी हो जाता है। तो इसमें दोस्तों है क्या, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर आप इसमें कम से कम जो आप इसमें समय की अवधि बना सकते हैं वो बना सकते हैं 18 महीने की।
और मैक्सिमम जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं 36 महीने। मतलब आप जो लोन ले सकते हैं वो कम से कम 18 महीने के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 36 महीने के ले सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा भी चाहिए, मतलब आपको 4 साल के लिए लोन लेना है, तो फिर ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि आपका किस तरह का प्रोफाइल किस तरह की है, के ऊपर 4 साल तक का भी लोन हो जाता है। लेकिन मोस्ट केसेस में, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि 36 महीने 3 साल तक का ही लोन करता है कोई भी प्राइवेट बैंक। तो दोस्तों अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें 10 से 11% का जो है इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आप 18 महीने की किस्त बनवाते हैं तो आपकी जो किस्त बैठेगी वो बैठेगी 8,412 रुपये की। अगर आप 24 महीने की किस्त बनवाते हैं 2 साल की, तो आपकी जो किस्त बैठेगी वो बैठेगी 6,610 रुपये। अगर आप 30 महीने की किस्त बनवाते हैं तो इसमें जो किस्त बैठेगी वो बैठेगी 5,535 रुपये। और अगर आप 3 साल की किस्त बनवाते हैं, 36 महीने की किस्त बनवाते हैं, तो आपकी जो किस्त बैठेगी वो बैठेगी 4,824 रुपये। तो इस तरीके से आपको जो है अपनी EMI देनी है, अपनी किस्तें देनी है बैंकों को, जितने समय तक के लिए भी आप चाहते हैं। और ये एक प्रोसीजर होता है। इसी तरीके से अगर आप क्लासिक 350 लेते हैं तो उसमें जो अमाउंट है वो इसी तरीके चेंज होती चली जाएगी। मीटियोर लेते हैं तो उसकी भी अमाउंट कुछ चेंज हो जाएगी। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। एक तो अगर आपकी ITR है तो आपको डाउन पेमेंट कम जमा करनी पड़ेगी, और अगर आपकी सैलरी है, अगर आपकी सैलरी 18,000 या उससे ज़्यादा की है तो आपको डाउन पेमेंट कम जमा करनी पड़ेगी। लगभग 20% डाउन पेमेंट आप जमा कर सकते हैं, 20 से 25%। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें नहीं हैं आपके पास, मान लीजिए आपके पास ITR भी नहीं है या फिर आपके पास जो सैलरी है आपकी वो 18,000 से कम है, तो फिर आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा जमा करनी पड़ेगी। लगभग आप मान के चलिए आपको डाउन पेमेंट लगभग 60 या 65,000 रुपये जमा करनी पड़ेगी। तो जो आपका लोन है वो मैक्सिमम 60% तक ही कर पाएगा कोई भी प्राइवेट बैंक, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। दोस्तों जो एक सवाल और निकल के आता है इसमें, ये तो मैंने ये चीज़ें बता दी अगर आपका काम है, अगर आप कोई काम करते हैं या आप कोई जॉब करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा अगर आप कोई जॉब भी नहीं करते, आप कोई काम भी नहीं करते, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में ये होगा कि जो मैंने सब डॉक्यूमेंट बताए हैं ये लगेंगे, और साथ में आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई, आपका कोई आपके फादर या आपके कोई रिलेशन में जो भी कोई बंदा है उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 2 एप्लीकेंट हो जाएंगे, को एप्लीकेंट के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उस बंदे का जो आपके साथ में अप्लाई कर रहा है इस लोन के लिए, उसका कोई बिजनेस या कोई जॉब वगैरह होनी चाहिए। फिर यही सब चीज़ें उसके ऊपर लागू हो जाएंगी और दोनों आप मिलके ये चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, लोन से रिलेटेड, अगर आपको लोन लेना है तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो आपके दिमाग में तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादातर बैंकों में यही सिस्टम है। इसके अलावा आप अपने अगर आपका कोई सरकारी बैंक है तो आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली वहाँ पर जो लोन अधिकारी है उससे मिल सकते हैं। लेकिन जितने भी ज़्यादातर लोग करते जो हैं वो शोरूम पे जाकर ही लोन करा लेते हैं। तो वही मैंने प्रोसीजर आपको बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।